1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन नागा लोग आज भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये कहानी है एक बोली हुई लड़ाई की, जहां बंदूकें सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को जिंदा रखने के लिए उठाई गईं। जब भारत आजाद हुआ, नागालैंड ने मना कर दिया। क्या आपको पता है, 14 अगस्त 1947 को जब भारत में लोग तिरंगा फहरा रहे थे, नागा लोगों ने अपना झंडा फहराया, नागालीम का झंडा। उनका कहना था, हम भारत का हिस्सा कभी थे ही नहीं। 1947 से पहले ना हम अंग्रेजों के सीधे अधीन थे और ना ही भारत का हिस्सा। नागा जनजातियों की अपनी व्यवस्था थी, अपनी संस्कृति, अपने कानून और अपनी पहचान। एनएससीएन क्या है? आतंकवादी या स्वतंत्रता सेनानी? एनएससीएन आईएम यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम आइजक मुइवा, इसे अक्सर आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन अगर कोई अपने हक, अपने सम्मान और अपने इतिहास के लिए लड़े, क्या वो आतंकवादी होता है? एनएससीएन का सपना है एक अलग नागालीम, जिसमें नागा लोग अपने तरीके से जी सकें। ये कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक आदिवासी अस्मिता और स्वराज्य की लड़ाई है। अंडरग्राउंड गवर्नमेंट डर नहीं, व्यवस्था है। जिन्हें लोग अंडरग्राउंड गवर्नमेंट कहते हैं, वो नागा लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प है। वहां भी मंत्रालय हैं, स्कूल चलते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और युवाओं को रोजगार दिया जाता है। उनकी संसद ततर हो में हर जनजाति की आवाज होती है। जहां भारत की सरकार दूर से राज करती है, अंडरग्राउंड गुट नागा जमीन पर खड़े होकर लोगों के साथ हैं। उनका टैक्स सिस्टम लोगों के संरक्षण और जन सेवा के लिए है। और हां, कहीं कहीं डर भी है। लेकिन क्या हर आंदोलन बिना संघर्ष के सफल होता है? भारत से बातचीत, लेकिन कब तक अधूरा वादा? भारत सरकार ने 1997 में एनएससीएन आईएम से सीज फायर साइन किया। 2015 में फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी हुआ। लेकिन 2025 में भी ना तो नागालीम मिला, ना ही सम्मान। तो सवाल यह है, क्या भारत सिर्फ वादा करता है, या वो सच में नागास की पहचान को समझना चाहता है? जबरदस्ती से एकता नहीं होती, समझ से होती है। नागास चाहते हैं न सम्मान चिन्ह, न जमीन। उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और मातृसत्ता आधारित समाज को छेड़ा ना जाए। उनकी लड़ाई दिल्ली से नहीं, उन पुरानी उपेक्षाओं से है, जब भारत ने उनके इतिहास को सिर्फ ट्राइबल कहकर नजरअंदाज कर दिया। क्या नागालिम सिर्फ सपना है या हक? क्या नागाज देशद्रोही हैं? नहीं, वो अपने पुरखों की मिट्टी, आत्मसम्मान और अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंडरग्राउंड गवर्नमेंट हो या एनएससीएन, वो नागा समाज की आवाज हैं। और जब तक उनकी आवाज को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। अगर आप सोचते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की है, तो आप गलत हैं। ये लड़ाई है पहचान की, और आज समय है कि भारत भी उस पहचान को समझे। क्या आपको लगता है नागालैंड को अलग राष्ट्र होना चाहिए, या भारत के अंदर उन्हें पूरी आजादी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं हूं द एक्सीडेंटल एक्सप्लोरर, और मैं लाता हूं वो कहानियां जो न्यूज से बहुत दूर हैं, लेकिन सच्चाई के बहुत करीब। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी आवाज के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोई तो हो जो सच बोले।